मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साथ आई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर देश की उपलब्धियों का श्रेय लिया, लेकिन तत्कालीन शासन में बाबा साहब को वह लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिल पाया। उनके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। पूरी दुनिया में दलितों के अधिकारों के लिए जितना कार्य बाबा साहब ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का कांग्रेस ने हर समय तिरस्कार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में नहीं पहुंचने को लेकर के उन्हें चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। साथ ही उनकी मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के सदस्य उनके शव को मुंबई लेकर रवाना हुए और वहां अंतिम संस्कार किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कभी भी राजनीतिक मुख्य धारा में आगे आने नहीं दिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी, इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है, पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। जनता सब जानती, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई।